Hello students, this is BK Mathur once again. I hope you all will be good. Then this video will tell you about the functions and their graph. So first of all, we'll discuss one numerical. Alright, then see. The function f is defined by fx is equal to something and we need to draw its graph, like draw graph. तो guys ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है एंड दिस इज ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल मिसलेनियस. तो जरा इसको देखते हैं, बड़े आराम से समझ में आएगा आपको. ठीक है, देखो आपको मालूम है ना एफ एक्स को मैं वाई भी बोल सकता हूँ. वाई और एफ एक्स इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं. तो मैं इस नोटेशन को ना इस तरह से लिख रहा हूँ जैसे मैं अब लिखने वाला हूँ. बड़े ध्यान से देखना. मैंने यहाँ लिखा व्हेन एक्स लेस देन 0 तो वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स होगी. भाई जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो वाई विल बी दिस. ओके, एक बात मैंने ये लिखी. और मैंने लिखा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू ये होगी, y इज इक्वल टू 1. ऑल राइट. और मैंने लिखा व्हेन x ग्रेटर देन 0 तो y की वैल्यू मेरी ये होगी. ठीक है, ठीक है. ऑल राइट. अब आप याद करो 10th क्लास 10th के टीचर्स ने आपको ग्राफ बनाना बताया था ना. टेबल बनाते थे. इसमें तो टेबल नहीं बनेगी क्योंकि टेबल वहां बनेगी जहां x और y दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. तो यहां पर भी टेबल बनेगी. आपके टीचर्स ने बल्कि 10th के अंदर बताया था कि पुट 3 वैल्यूज. ठीक है, वो 10th में ठीक था, नो प्रॉब्लम. लेकिन अब 2 वैल्यू से ही काम हो जाएगा और आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, नो वरीज. अब रखो इसके अंदर वैल्यूज और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इसने कहा है एक्स की वैल्यू 0 से छोटी रखो. तो 0 से छोटी लेस देन 0 व्हाट, -1 और -2. हाँ, -1 रखो इधर, -1 एक माइनस ये रहा तो प्लस, तो मेरे ख्याल से 2 आएगा. माइनस का 2 रखोगे यू विल गेट 3. यहां कुछ नहीं रखना. इधर देखो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी वैल्यू जरा सोचो गाइस. 1 और 2, 1 रखो यू विल गेट 2, 2 रखो यू विल गेट 3. अब बनाना है इसका ग्राफ. तो ऊपर बनाता हूं मैं. ठीक है, हाँ जी. तो मैंने आपके लिए ग्राफ बना के पहले रखा हुआ है. चलिए बनाते हैं. -1 पे 2, देखो ये पेयर है. -1, 2 एक पेयर है और एक पेयर है -2, 3. तो ऐसे पेयर का आप ग्राफ बनाना जानते हैं. -1 पर 2, -1 पर 2 ये रहा. ठीक है, यहां कहीं आएगा. इसके बाद है -2 पर 3, -2 और पर 3 ये रहा, यहां कहीं आएगा. ठीक है, सामने से थोड़ा अजीब दिख रहा होगा. और ये एक लाइन बन के होगी तैयार. इस टाइप से जाएगी ये लाइन. ठीक है, इसका नाम है y और 1 माइनस एक्स वाला ग्राफ. ये वाला इसका नाम है. ठीक है, और ये देखो y इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 0 पे y 1, एक्स की वैल्यू 0 ये रही और y 1 ये रहा. यानी ये लाइन यहां जाके टकराएगी, इससे आगे नहीं जाएगी. ओके, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, बट हमें इसका परफेक्ट ग्राफ बनाना है तो इसलिए हमने यहीं रोक दिया. अब इसका बनाते हैं गाइस. इसका है 1 पे 2, 1 पर 2 ये रहा पॉइंट. ठीक है, इसके बाद है 2 पर 3, 2 पर 3 ये रहा पॉइंट. ऑल राइट, इसको भी हम मिला देंगे इस टाइप से. इसका नाम है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये रहा इसका नाम. और इसको भी अगर आगे तक लेके जाएंगे तो देखो ये भी 1 पर जाके टकराएगी. ठीक है, ले जाने को आप आगे तक भी ले जा सकते हैं लाइक दिस और दिस, बट कोई बेनिफिट नहीं है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन विच इज गिवन टू यू. ऑल राइट, तो ये आपको समझ आया होगा. आगे देखते हैं गाइस. हाँ जी, अब देखो मैं आपको 3 ग्राफ बताऊंगा. सबसे पहला है सिग्नम फंक्शन. सिंगम नहीं है, सिग्नम. ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछते हैं आपसे कि व्हाट इज सिग्नम फंक्शन. क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा जैसे मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, ड्रॉ इट्स ग्राफ, राइट डोमेन एंड रेंज. तो 3 बातें आपसे पूछी हुई है. सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ बनाओ और डोमेन और रेंज बताओ. ठीक है, तो 3 तरह के ग्राफ्स आपके सामने आने वाले हैं. देखो डेफिनेशन का एक पैटर्न है, तो ये पैटर्न आपको याद रखना है. इसमें लिखा है द फंक्शन एफ सच दैट, ये देखो ये पैटर्न हमेशा तीनों ग्राफ में लगेगा जो मैं बताने वाला हूं. एफ सच दैट आर गोज टू आर, मतलब कोई फंक्शन इस तरह से है कि उसका डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है और रेंज उस रियल नंबर में से जो लिंक बनाएगी वो होगी, क्योंकि रेंज तो कोडोमेन का ही पार्ट होता है ना. डिफाइंड बाय, ये फंक्शन आपको याद रखना है सिग्नम के लिए कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो रिजल्ट 1 आएगा, 0 होगी तो रिजल्ट 0 आएगा और लेस देन 0 होगी तो रिजल्ट -1 आएगा. तो ये आपको याद रखनी है इसकी डेफिनेशन. सिग्नम फंक्शन ये होता है, डिफाइंड है, ये इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन. तो पहला काम तो हो गया व्हाट इज सिग्नम फंक्शन. भाई डेफिनेशन तो याद ही करनी पड़ेगी. दूसरा काम है इसका ग्राफ बनाओ. तो ग्राफ तो हम बना ही देंगे. आपको मालूम है ना ये y की वैल्यू होती है, एफ एक्स को ही तो हम बोलते हैं y. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, ए ऐसे करके, ये x, दिस इज x डैश, y, y डैश, यहां पर कहीं 1 होगा और यहां पर कहीं -1 होगा.
तो देखो y की वैल्यू 1 है, कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू 1 डालो तो भी 1, x की वैल्यू 2 लोगे तो भी 1, 3 लोगे तो भी 1, 4 लोगे तो भी 1, मतलब x की वैल्यू कुछ भी ले लो इस साइड में, लेकिन रिजल्ट 1 ही रहेगा। तो इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसे बनेगा कि y की वैल्यू 1 रहेगी, ये y बोलो या fx बोलो, बात एक है। देखो 1 डाला तो भी 1, 2 डाला तो भी 1, 3 डाला तो भी 1, 4 डाला तो भी 1, मतलब इनफाइनाइट तक डालते रहो, लेकिन y की वैल्यू 1 से बदलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ x ही नहीं है। ठीक है, तो इसका तो ग्राफ ये बन गया। आगे देखो 0 पर 0, तो 0 पे 0 तो खुद x एक्सिस ही लाइन होती है, पता है ना, y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ x एक्सिस को बोलते हैं। फिर है y की वैल्यू -1, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो -1 का ग्राफ ऐसे करके जाएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि देखो x की वैल्यू -1 डालो तो भी -1 आएगा, -2 डालो तो भी -1, -3 डालो तो भी -1, इसलिए ये ग्राफ है। तो ये हो गया इसका ग्राफ। दो बातों का जवाब हम दे चुके हैं। पहली बात हमने याद करी थी डेफिनेशन, ये हमने लर्न करनी है। दूसरी बात हमने सीखी है लॉजिक के साथ। और तीसरी बात अब बताना हमें डोमेन और रेंज। तो गाइस देखो डोमेन क्या है? डोमेन तो रियल नंबर है, देखो यहाँ पे लिखा भी तो है रियल नंबर। डोमेन क्या है? रियल नंबर, ठीक है, ये लिखना है। और रेंज क्या है? रेंज रियल नंबर नहीं है, ये कोडोमेन होता है। रेंज क्या है? जो इसका पार्ट है, जो लिंक बनेंगे, जो निकलेंगे। तो देखो इस फंक्शन का आउटपुट क्या है? 1 0 -1। क्या इसका आउटपुट कभी 1 के अलावा कुछ और आ सकता है? नो, नेवर, क्योंकि डिफाइन ही यही है कि y की वैल्यू 1 आएगी, चाहे कुछ भी डालते रहो x की वैल्यू। y की वैल्यू -1 आएगी, चाहे कुछ भी डालते रहो x की वैल्यू नेगेटिव में। 0 आएगी, चाहे डालोगे 0। तो यानी इसके अलावा और कोई आंसर आएगा ही नहीं। तो यही तो आउटपुट है, आउटपुट को ही तो रेंज कहते हैं। तो रेंज आ गया 1 0 और -1, सेट बना के लिख दो। ठीक है, तो दिस इज सिग्नम फंक्शन। ये आपको याद रखना है पूरा पैटर्न, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये ग्राफ बन गया इसका, और ये डोमेन और रेंज लिख दिया। ठीक है, सिग्नम फंक्शन एक्चुअली इस फंक्शन से डिफाइंड होता है, बट ये एक्स्ट्रा एडवांस है, आपको जरूरत अभी नहीं है। अगला देखते हैं गाइस। हाँ जी, अगला आता है आपके सामने, व्हाट इज मॉड्यूलस फंक्शन, ड्रॉ इट्स ग्राफ एंड राइट डोमेन एंड रेंज। तो देखो यहां पर भी आपसे 3 बातें मांगी हुई हैं। हमेशा 3 बातें मांगेगा और आपको 3 बातों का जवाब देना है प्रॉपर तरीके से। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ बताओ, और डोमेन और रेंज बताओ। तो वही देखो ये वाली बात तो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है। ग्राफ मैं आपको सिखा दूंगा और डोमेन और रेंज का लॉजिक मैं आपको बता दूंगा, तो टेंशन खत्म। तो द फंक्शन एफ सच दैट आर गोज टू आर, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो सिग्नेचर है। किसी भी फंक्शन को लिखने का तरीका होता है। मतलब कोई फंक्शन इस तरह से है कि उसमें इनपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये क्या है? कोडोमेन रियल नंबर है। रेंज ये नहीं है, रेंज इसके अंदर जो निकल के आएगा, आउटपुट जो लिंक बनेंगे उन्हें रेंज कहा जाएगा। डिफाइंड बाय दिस एफ एक्स इज इक्वल टू, ये वर्टिकल बार है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की इस तरह से लिखा जाता है, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। अच्छा जी, ये तो चलो डेफिनेशन हो गई। अब बनाएंगे ग्राफ। अब देखो मैं आपको बताता हूं इसको तोड़ना, हाउ टू ब्रेक मॉडुलस फंक्शन। हालांकि मैंने फंक्शन वाले क्वेश्चंस में काफी हद तक बताया था। ये है, तो देखो इसके 2 पार्ट लिखो, ऐसे करके यहां लिखो। इसके अंदर क्या है? x है ना, उसको मन मन में 0 के इक्वल रखो। जैसे x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे 2 केस बनाओ, एक बार लिखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार लिखो व्हेन x लेस देन 0, ऐसे बनाओ। और इसको हम पता है ना y बोलते हैं इसको हम fx को। तो यहाँ लिखो y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखो इसके अंदर तो हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगा। 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, 3 रखोगे तो 3। एक्चुअली हम ये मॉड को हटाने का तरीका सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ आ गया। यहाँ देखो x की वैल्यू 0 से छोटी कुछ भी जरा सोचो, लाइक -1 रखो इसके अंदर, तो क्या आएगा? मॉड हटा दो, मॉड हटा के हम लोग सोच रहे हैं, देखो ऐसे करके ये मॉड हमने हटा दिया है। तो -1 रखूंगा तो -1 आएगा, -2 रखूंगा तो -2 आएगा। तो माइनस एक एक्स्ट्रा और लगाओ, क्यों? ताकि वो जो माइनस आ रहा है उसको ये माइनस पॉजिटिव बना दे। तो देखो ये मॉड वाला फंक्शन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। इसे बोलते हैं मॉड्यूलस एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। तो देखो टीचर्स इस बात को ऐसे करके भी लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह से लिख देते हैं। वो x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो y की वैल्यू x आएगी, और अगर x लेस देन 0 होगा तो y की वैल्यू -x आएगी। तो मॉडुलस फंक्शन ऐसे लिखो या उसको इस तरह से डिफाइन करो, बात एक है। आपको ये बात आनी चाहिए कि हाउ टू एलिमिनेट मॉड्यूलस, क्योंकि ये 12th में बहुत यूज होने वाली है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं हम ग्राफ। तो ग्राफ के लिए पहले बनाएंगे टेबल, इस वाले पोर्शन के लिए ये टेबल बनके तैयार है, इस वाले पोर्शन के लिए ये टेबल बनके तैयार है, ठीक है। बीच में ये लाइन चल रही है। टेबल के अंदर अगेन हम 2 वैल्यूज ही रखेंगे। हालांकि 10th में आप 3 वैल्यू रखते थे, बट नो प्रॉब्लम, आप 2 रखना, आप बड़े हो गए अब आप। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी सोचो, 1 सोचा, 2 सोचा,
जीरो से छोटी कुछ भी सोचो, -1 सोचा, -2 सोचा, चलो जी 1 रखो, मॉडुलस में रख लो, 1 रखो 1 ही आएगा, 2 रखो 2 ही आएगा, माइनस का 1 रखो तब भी 1 आएगा, पॉजिटिव ही आना है भाई, यहाँ रख लो चाहे -1 और ये माइनस तब भी पॉजिटिव। ये तो मैंने मॉड को तोड़ने का तरीका बताया आपको, ये काम की चीज है, आगे यूज होगी। -2 रखो तब भी प्लस का ही 2 आएगा, ठीक है। यानी इस कंडीशन में जाएंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव, इस कंडीशन में जाएंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव, ठीक है। अब बनाऊंगा मैं ग्राफ बनाने के लिए अगेन ये x डैश y डैश, थोड़ा सा ग्राफ मेरा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा बट एडजस्ट कर लेना। 1 पे 1, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 और ये -2, ये 1 और ये 2। चलो गाइज 1 पे 1 ये पॉइंट है, 2 पे 2 ये पॉइंट है, ठीक है। मिला दूंगा इसे, इस तरह से टकरा जाएगा, थोड़ा सा मैंने कहा था ना उबड़ खाबड़ बनेगा, आप समझ जाना। तो y = x का ग्राफ है। अगला बनाओ, -1 पे 1 ये रहा, -2 पे 2 ये कहीं है, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ है बट आप समझ जाना, आपका सही बनेगा स्ट्रेट लाइन, मेरा भी सही बना है वैसे। y = -x, तो ये मेरा ग्राफ है। अब बात आती है सर ये यहाँ पे क्यों टकराया 0 पर, देखो ना x की वैल्यू 0 आई थी क्योंकि x अंदर है। अगर मान लो x -1 होता तो x की वैल्यू 1 आती, तो ये 1 पे टकराता। अभी हमने न्यूमेरिकल भी एक देखा था। तो इस टाइप से आपका ग्राफ बन के तैयार है, ओके। इसको नीचे तक अगर तुम ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, बट जरूरत नहीं है, यहीं तक ही बेस्ट है ये। तो कभी भी मॉडुलस का ग्राफ बनेगा हमेशा v बनेगा, v हमेशा v बनेगा, ये ध्यान रखना, ओके। वी शेप ग्राफ इसका बनेगा। अब लिखो डोमेन, पहली बात डेफिनेशन हमने याद कर रखी थी, ग्राफ हमने सीख लिया। अब डोमेन, तीनों बातों का जवाब देना जरूरी है। डोमेन तो रियल नंबर है भाई, लिखा तो है, कुछ भी डालो। और वैसे भी मॉडुलस फंक्शन के डोमेन रेंज हम बहुत सारे सीख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। रेंज क्या है, रेंज क्या है, देखो इसमें आपने कुछ भी डाला, कभी आंसर नेगेटिव आया नहीं आया ना, कुछ भी डालोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो रेंज क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये इसका आंसर है, ठीक है गाइस। चलो एक और देखते हैं, वो थोड़ा सा भयानक है। हाँ जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा वरना नहीं आएगा, ठीक है। ये बोल रहा है व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी किया था फंक्शन पर, अगर आपको याद हो तो। इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, एक इसका उल्टा भी होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, लेकिन हमारी 11th में सिर्फ इतना है, ठीक है, वो नहीं है। तो ड्रॉ इट्स ग्राफ, अच्छा राइट डोमेन एंड रेंज, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि डेफिनेशन पे मार्क्स तभी मिलते हैं जब वो एग्जैक्ट होती है। तो फंक्शन f सच दैट r गोज टू r, ये तो आएगा ही आएगा। डिफाइंड बाय fx = दिस, नोटिस करो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगाना है, ठीक है। या देखो ऐसे करके भी ब्रैकेट लगाए जाते हैं हायर एजुकेशन में, देखो ऐसे करके, ऊपर देखो छत नहीं है इसकी, ठीक है, फ्लोर है, इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन कहते हैं। देखो फ्लोर है, छत नहीं है। ऐसी अगर सीलिंग फंक्शन होता तो यहां बनता, ये खाली रहते। अज्यूम दैट वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू को ले लेता है, लेस देन हो चाहे इक्वल हो, जैसे 2.1 डालो, 2.2 डालो, 2.3 डालो या 2 डालो। सच फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पूरी डेफिनेशन का एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो डेफिनेशन होती है, थ्योरी होती है, कोई थ्योरम होती है, उसका स्टेटमेंट तो एज इट इज लिखना पड़ता है। ये तो आप 10th क्लास में सीख चुके थे, जब आपने थ्योरम सीखी थी, बीपीटी वगैरह, पाइथागोरस वगैरह, तो उसका स्टेटमेंट आप एज इट इज लिखते थे, जो बुक्स में लिखा होता था। तो वो ये स्टेटमेंट है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, ये है क्या। देखो आपको ये फंक्शन का बिहेवियर जरा देखना है, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है। fx देखो ये रहा, इसका देखो बिहेवियर ये है, ये इस तरह से आप बनाना। देखो अगर आप इसके अंदर सपोज करो -2 या -1 के बीच में कोई वैल्यू डालते हैं, मैं आपको वैसे ही बता चुका था, इसका बिहेवियर देखो ये होता है। इसमें -1.1 डालो या -1.9 डाल दो या -1 डालो, हमेशा ना स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ये प्रोड्यूस करता है। तो -1.1 डालने पर स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन होगी, -2, -1 नहीं होगी, -1 तो -2 से बड़ी मानी जाएगी। इसका रिजल्ट भी -2, इसका लेकिन -1 आएगा, ठीक है। ये बिहेवियर जरा इसका देख लो। एक और, अगर मान लो आपने इसमें 1.1 डाला या 1.2 डाला या 1 डाला, तो 1.1 डालने पर स्मॉलेस्ट इंटीजर प्रोड्यूस करेगा, तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 तो 1 से बड़ा हो जाएगा। यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर 1 आएगा। तो ये इसका बिहेवियर है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो, अगर किसी ने इसके अंदर -1 और इस तरह से कोई वैल्यू डाली या ऐसे करके कोई वैल्यू डाली, ये टेबल आपको एग्जाम में बना के आनी है, ठीक है। जितनी मर्जी बड़ी बड़ी टेबल आप बना सकते हो। तो मैंने इतनी वैल्यूज ली इसके अंदर, एक और ले लेता हूँ, चलो 2, और देखो ये मैंने वैल्यूज ले ली। तो आप कितनी सारी वैल्यूज भी ले सकते हैं,
बट आपको मिनिमम इतनी वैल्यू तो लेके दिखानी है। अब सुनना बड़े आराम से। इसके अंदर किसी बच्चे ने -1 से छोटा यानी -1.1, -1 से छोटा छोटा होता है, -1.1 डाला, -1.2 डाला, -1.3 डाला या -2 डाला, रिजल्ट माइनस का 2 ही आएगा। अभी अभी बिहेवियर मैंने आपको दिखाया है इसका। एक्स की वैल्यू 0 से छोटी और -1 या उससे बड़ी डालोगे तो -1 रिजल्ट आएगा। 0 और 1 के बीच में कुछ भी डालोगे तो 0 आएगा। जैसे किसी ने इसमें डाला 1 से छोटा 0.1, तो 0.1 डालोगे तो 0, क्योंकि जो भी वैल्यू आप डाल रहे हो ना उससे छोटा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। लिखा ना लेस देन और इक्वल। इक्वल मतलब जैसे मान लो 1 डाला तो 1 ही रिजल्ट होगा प्रोड्यूस, क्योंकि 1 से छोटा तो इंटीजर 1 ही है, क्योंकि डेसिमल में नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए डेफिनेशन का पार्ट है। और देखो 1 और 2 मतलब 2 से छोटी वैल्यू 1.9 डालो तब भी आंसर 1 ही आएगा। देखो 1.9 डालने पर आंसर 1.9 डालोगे तब भी 1 ही आएगा। इस रेंज में डालोगे तो 2 आएगा। तो ये टेबल आपको बना के टीचर को दिखानी है, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया था इसका बिहेवियर क्या होता है। बाकी मैं इसका बिहेवियर आपको फंक्शन वाली वीडियो में भी बता चुका था। तो ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन और ये टेबल आपको बनानी है। अब बनेगा इसका ग्राफ। अब देखो मजा आने वाला है। हाँ जी, इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल, ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको मालूम है ना एफ एक्स को वाई बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये टेबल है, हमें बनानी है ग्राफ। मैं स्टार्ट करता हूँ बीच वाले से, ठीक है, आपको सिखाने के लिए। देखो एक्स की वैल्यू 0 ले लो, इंक्लूड है ये, और 1 क्या है, एक्सक्लूड। तो वाई की वैल्यू 0 ही आएगी, मतलब ये एक्स एक्सिस की वो है वैल्यूज। तो एक्स की वैल्यू 0 ले लो, ठीक है, ये रही 0, या 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी ले लो, लेकिन 1 नहीं लेना। देखो 1 एक्सक्लूड है, और आपको मालूम है ना एक्सक्लूड में ऐसा करके बनता है, इंक्लूड में ऐसा करके बनता है। ये फंक्शन के अंदर मैंने आपको बहुत सारा सिखाया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, जहां पर इक्वल होता है वहां गोले को फिल कर देते हैं, मतलब इंक्लूड क्लोज इंटरवल, और जहां इक्वल नहीं होता वहां एम्प्टी रखते हैं, मतलब एक्सक्लूड ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यानी ये इसका रिजल्ट आ गया। हल्का सा यहाँ पे इस तरह से वो कर दो मार्क, और ये इस तरह से कर दो, ये ऐसे रहेगा। ये ओपन है, कभी इसको भर दो, ऐसे करके रखना इसको, वरना टीचर मार्क्स नहीं देता। क्योंकि बच्चे जब बनाते हैं तो ये फिल्ड लगता है, क्योंकि लाइन भी होती है, तो आप मिटा देना ऐसे करके। देखो बिल्कुल ओपन है, ठीक है। चलो जी, इसका मतलब समझे। इसका मतलब ये है कि 0 डालोगे तब भी y की वैल्यू 0 आएगी, 0.1 डालोगे तब भी 0, 0.2 डालोगे तब भी 0। 1 डाल नहीं सकते क्योंकि 1 से छोटा, तो इसलिए 1 यहाँ एक्सक्लूड है, ठीक है। आगे पहले नीचे वाले देख लेते हैं, पॉजिटिव। देखो x की वैल्यू 1 ले लो या 2 से छोटी ले लो, 2 नहीं हमें लेना, y की वैल्यू 1 ही आएगी। तो देखो ये रहा 1 और 2 के बीच में, देखो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रिजल्ट क्या देगा, 1। तो इसके जस्ट ऊपर जाओ, ये यहां पर देखो ये, और हल्का सा जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, और यहां पर आ जाओ, यहां बनाओ एम्प्टी, और इसे फिल कर दो। देखो ऐसे करके हल्का सा गोला डार्क कर दो, और ये रहेगा ऐसे, ये एम्प्टी है, ठीक है, ब्लैंक है, ये खाली है। रीजन कि x की वैल्यू 1 तो आ सकती है, रिजल्ट 1 ही आएगा। 1.1 आ सकती है तब भी 1 आएगा, 1.2 आएगी तब भी 1 आएगा, लेकिन 2 नहीं लेना, 2 एक्सक्लूड है, इसलिए 2 के ऊपर ही है, ठीक है। आगे बढ़ो, 2 और 3 आगे स्लॉट में आ गए। y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो इसके जस्ट ऊपर जाओ, 2 पर, देखो ये रहा सामने, 2 पे जाओ, ये रहा हल्का सा, और यहाँ आते जाओ आते जाओ आते जाओ, 3 के ऊपर ब्लैंक कर दो, ठीक है, और इस तरह से डार्क कर दो, हल्का सा इसे डार्क करो। देखो तो इस तरह से ना आपकी स्टेयर्स बनती जाएंगी, ठीक है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 2 ले सकते हैं तो रिजल्ट 2 आएगा। देखो ये रहा, 2.1 लेंगे तब भी 2 आएगा, 2.1 लोगे तब भी 2, 2.3 तब भी 2, 2.4 तब भी 2, लेकिन 3 नहीं लेना, इसलिए देखो 3 के ऊपर एक्सक्लूड है, ठीक है। थोड़ा आपको दिखने में आगे पीछे हो रहा होगा, बट जब आप बनाओगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। देखो ना ये बिल्कुल ऐसे करके बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है, यहाँ से देखो ऐसे करके बनेगा। तो मैं आपको बनाने के लिए दिखा रहा हूँ ये। आगे देखो गाइस, अब ये बनाओ, ये सारी हो गई। ऐसी जितनी वैल्यूज लेते जाओगे उतने स्टेयर्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो -1 और 0 के बीच में लोगे तो -1 आएगा, तो -1 और 0 ये रहा, ये 0 है, तो -1 ये रहा, यानी इसको इस तरह से कर दो। -1 इंक्लूड है और 0 क्या है, एक्सक्लूड। तो -1 देखो इंक्लूड है, ये हल्का सा इसको रखो ऐसे, और ये एक्सक्लूड है ऐसे करके, फिर मिटा दो। देखो इसके अंदर वाला गोला, क्योंकि ये गोला ना भरा हुआ नहीं दिखना चाहिए, ऐसे करके दिखना चाहिए, वरना टीचर मार्क्स नहीं देगा। देखो ये -1 है, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि -1 इंक्लूड है, इसलिए -1 के नीचे हल्का सा डॉट है फिल्ड, और 0 एक्सक्लूड है। देखो 0 के नीचे इक्वल नहीं है, इसलिए खाली है। ऊपर बढ़ो, -2 और -1 के बीच में -2 आएगा, -1 और -2 के बीच में -2, ये राजी। तो इसके नीचे फिर आओ, हल्का सा नीचे आओ, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे जाओ, और यहाँ पे ऐसे करके, ये देखो ये देखो, ये अनफिल्ड है ना, ये ऐसे। ऐसा क्यों, क्योंकि -2 के नीचे इक्वल है, तो -2 पे हल्का सा डार्क लगाए सर्कल, और -1 के नीचे लगाए
एम्प्टी, क्योंकि -1 इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से स्टेयर्स बनती चली जाएंगी। तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। अगर आप देखो तो इस तरह से देखो, ये मैच हो रहा है, इस तरह से प्रॉपर तरीके से ये मैच हो रहा है ग्राफ, ओके। अब एग्जाम में बच्चों से पता है क्या गलती होती है, बच्चे ना रट लेते हैं, तो वो इतना तो ठीक बना देते हैं, कुछ तो इसे भर देंगे, कुछ यहाँ उल्टा काम कर देते हैं। वो सोचते हैं ये खाली ये भरा हुआ, ये खाली ये भरा हुआ, तो फिर नंबर नहीं मिलते, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखो, इस साइड वाले सारे एम्प्टी हैं और इस साइड वाले सारे फिल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका था डोमेन और रेंज का। तो देखो डोमेन तो इसका रियल नंबर है भाई, कुछ भी डालो इसके अंदर, रियल नंबर है। और रेंज क्या है, सोचो जरा, इसका आउटपुट कभी डेसिमल में आएगा, इसमें कुछ भी डालो कभी डेसिमल में आंसर आ रहा है, नहीं। तो इसका आउटपुट है क्या, इंटीजर। ये इसका आउटपुट है इंटीजर, मतलब चाहे नेगेटिव इंटीजर आंसर आए चाहे पॉजिटिव इंटीजर आए, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। तो ये ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ पे थोड़ी सी मेहनत, और एग्जाम में गलत ना हो जाए कभी आप इसे खाली इसे अनफिल करो, इसे फिल कर दो, ध्यान रखना पूरा पैटर्न है ये, ठीक है। सीढ़ियां बन रही हैं, और इस वाले पोर्शन का जरा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये वाला ना टीचर को भरा हुआ लगता है, तो थोड़ा सा उसे रब कर देना या थोड़ा बड़ा बना देना, ठीक है गाइस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे कुछ देखते हैं। हाँ जी, तो आपके सामने कुछ और आते हैं। ये एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट काम तो मैं आपको सारा बता चुका, बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन आपको दिख रही है। आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है जहाँ y इज इक्वल टू एक्स होता है, और अगर y इज इक्वल टू एक्स होगा तो हमेशा डोमेन और रेंज इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर ग्राफ उसका बनाओगे तो देखो इस तरह से एक लाइन जाएगी और 45 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। तो ये आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं, ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। देखो कांस्टेंट फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। जैसे मैं आपसे बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 4, एफ एक्स इज इक्वल टू 9, तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालो बट आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है, ओके। तो इसका ग्राफ हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। तो इसका डोमेन तो कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आता है आपके सामने पॉलिनोमियल फंक्शन। ये आप 10th में भी देख चुके थे गाइस। पॉलिनोमियल फंक्शंस वो होते हैं जहाँ x की पावर 1 से ज़्यादा हो, लाइक पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो एंड सो ऑन, ठीक है। पावर 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, तो वो भी तो पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। पावर 3 हो तो उसे क्यूबिक बोलते हैं, पावर 4 हो तो उसे बाई क्यूबिक बोलते हैं। इस तरह से इक्वेशंस के नाम बनते जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी देखिए ग्राफ आपके सामने आता है। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरे पास कोई है फंक्शन, और मुझे बनाना है इसका ग्राफ। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल आता है तो उसका ग्राफ बनाने की टेक्निक क्या होती है, जितनी नेगेटिव वैल्यू डालोगे उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू भी डालो, ताकि आपको एग्जैक्ट सिमेट्रिकल शेप मिले, ठीक है। तो देखो टेबल आपके सामने बनी हुई है, इसमें -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 डाला हुआ है। आउटपुट आ गया, ग्राफ पर आप प्लॉट करो और फ्री हैंड से उसे मिलाओ तो आपको एक शेप मिलेगी। इस शेप का नाम होता है पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। ये 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 11 में आएगा, ठीक है। कॉनिक सेक्शन के अंदर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल्ड में। एक और देखिए आपके सामने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल है। तो इसके अंदर भी वही, जितनी एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालोगे उतनी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी डालोगे। तो टेबल आपकी बनेगी, आप ग्राफ को बनाओगे तो देखिए शेप आपके सामने इस टाइप से आएगी, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं। देखो गाइज, नेक्स्ट फंक्शन आपके सामने आता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन है ये। तो इसके अंदर भी वही, एक्स की वैल्यू जितनी पॉजिटिव डालोगे उतनी नेगेटिव। तो टेबल देखिए आपके सामने है। एक्चुअली ये सब एग्जाम में नहीं आता, बट नॉलेज के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, टेबल से वैल्यूज़ निकालो और इसके अंदर डालो। तो गाइज़, ये सारे के सारे ग्राफ्स आपकी एनसीईआरटी के अंदर अवेलेबल है। मैंने भी एनसीईआरटी से ही इसकी पिक ली हुई है, तो कॉपीराइट एनसीईआरटी को जाता है इसका, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में जो ग्राफ्स हैं वो सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जितना आप इन्हें अपने हाथ से बनाओगे उतना ईजीली आएगा, ओके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।